और हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद है अब, और हम चाहते हैं कि वो आज भी वो जम्मू आए, लेकिन उनकी ज़बान पर एक भी वर्ड कश्मीरी पंडित समुदाय का आज भी नहीं आया। हम 2 टाइम का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन नेशनल फ्लैग को हमेशा हम इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर यही एक नेशनलिस्ट के साथ यही उसको फाइनली मिलना है, तो मुझे लगता है भारत में रहने का फिर हमें हक ही नहीं है। हम तो पीओके से भी बदतर हो रहे हैं दिन ब दिन। इसीलिए मैं आपके माध्यम से फिर उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, हमारी कम्युनिटी के बारे में कुछ सोचिए। और हम आपको देवता मानते हैं, ऐसा ना हो कि हम आपके अगेंस्ट हो जाए। इसीलिए हम आपसे विनम्र भाव से निवेदन करते हैं, हमारे कश्मीरी पंडित के बारे में सोचिए। अगर आप भी मोदी जी, अगर आप भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे, तो मुझे नहीं लगता अगले 30-40 साल तो हमारी कम्युनिटी तो ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन, उसको शायद कश्मीर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। प्रश्न करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से और एलजी मनोज सिन्हा जी से। 6000 एम्प्लॉयज़ का पैकेज अनाउंस हुआ था इन प्रीवियस गवर्नमेंट ओनली। मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर अनाउंस किया, हम उसके साक्षी है, हमारे सामने बात हुई है। वो 6000 वैकेंसीज आज तक नहीं फिलअप हुई। लैप्स किसका है? देखिए, हमेशा दोष दूसरे पर नहीं देना चाहिए। मैं खासकर बोलूँगा, कश्मीरी पंडित समुदाय जो है, 99% लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है। उनकी जो भी उनका विजन है उसके साथ है। लेकिन ग्राउंड लेवल में जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं, तभी तो आप सामने वाले की वाहवाही करेंगे ना। कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग घाटी में भी प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली में भी कर रहे हैं और जम्मू में भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर बैठने का मकसद ये है कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग, जिन्हें डॉक्टर संदीप मावा घाटी में रिप्रेजेंट करते हैं, डॉक्टर संदीप मावा ने वहाँ पर वो भूख हड़ताल पर बैठे और मांग उनकी ये थी कि एक जेनोसाइड कमीशन जो है वो सेटअप किया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ में वो सारे लोग, जो लोग कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों की हत्या में, निर्मम हत्या में शामिल पाए गए हैं, जिन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी शुरू हो गई है, उन्हें फांसी दी जानी चाहिए। ये सारी मांगे हैं। मेरे साथ साथ विक्रम कौल हैं, ये भी डॉक्टर संदीप मावा के समर्थन में जम्मू में मुट्ठी घाट पर इस वक्त धरने पर बैठे हैं। मुझे ये बताइएगा, धरने पर बैठने का मकसद क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया करता हूँ, आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाला और यहाँ पर आए, हमसे हमारी बात सुनने आए। डॉक्टर संदीप मावा कश्मीर में कुछ दिनों से फास्ट ऑन टू डेथ बैठे हैं। ये खाली डॉक्टर संदीप मावा की फैमिली का ये एज ए पर्सनल उनका कोई मुद्दा नहीं है। ये पूरे कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो बीती है पिछले 32 साल से, जो भी टर्माइल हमारा हुआ है, वहाँ पर मास डिस्प्लेसमेंट हुई है, ये पूरे समाज के साथ बीता हुआ दर्द है जो वो बयां करना चाहते हैं वहाँ पर। और ये किसी सरकार से छुपा नहीं है। पहले कांग्रेस थी, अब बीजेपी है सेंटर में, यहाँ पर जेकेयूटी है, या जितनी भी रीजनल पार्टीज़ है, सबको पता है कि कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज़ के साथ कश्मीर वैली में पिछले 32 साल से हुआ क्या है। और इसीलिए इसी तात्पर्य से हमने भी सोचा, मैं केपी वॉलंटियर्स को के माध्यम से हमारा पूरा टीम, हमारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस जो ये डिमांड है इसका जस्टिस चाहती है। क्योंकि आखिर कब तक, ये सवाल हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है और जेकेयूटी मनोज सिन्हा से भी है, आखिर कब तक हमारा समुदाय ऐसे ही मरता रहेगा? जितने 32 साल से किलिंग्स हुई है, मास किलिंग्स हुई है, जिसमें पंडित प्रेमनाथ भट्ट हो, टिकलाल टपलू हो, जिसमें गिरजा जी हो, हाल ही में कश्मीर फाइल्स रिलीज़ हुई। कश्मीर फाइल्स तो एक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने या पल्लवी जोशी ने उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उसमें तो 2% दर्द बयां किया गया है हमारी कम्युनिटी का। उसमें तो कई फिल्में बन सकती है, उसमें तो हज़ारों मूवीज़ बन सकती है। लेकिन ये खाली फिल्म बड़े पर्दे तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये फिल्म स्पॉन्सर भी हम लोगों ने भी की, लोगों को दिखाई, जम्मू के लोकल्स को दिखाई, अदर रिलीजन्स को दिखाई। लेकिन इसका एक ही तात्पर्य था, ताकि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू है, जितने सिख भाई है और जो ट्रू इंडियंस है इन मुस्लिम कम्युनिटी आल्सो, वो सब जाग जाए। आज अगर हमारे साथ हुआ तो 32 साल के बाद और अगली जनरेशन के साथ। मुख्य डिमांड्स आपकी क्या? हमारी मुख्य मेन एक डिमांड है, एक जेनोसाइड कमीशन लागू हो। 32 साल से जो भी किलिंग्स हुए हैं माइनॉरिटीज़ की, उसमें सिख भाई हो, उसमें कश्मीरी पंडित हो या ट्रू मुस्लिम्स हो, जो इंडियन जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स है, उसका जेनोसाइड कमीशन हो, प्रोब हो, एक क्योरी हो। उनके पीछे कौन लोग हैं, उनके पीछे सियासतदान है तो उनको भी जंजीरों के पीछे डाला जाए। जैसे यासीन मलिक है, यासीन मलिक देखिए, यासीन मलिक को पुरानी सरकारें तो दामाद की तरह उसको ट्रीट करती थी, वीवीआईपी फैसिलिटीज़ उन लोगों को दी जाती थी। इट इज़ ओनली बिकॉज ड्यू टू लैप्स ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट्स। और हमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद है अब, और हम चाहते हैं कि वो आज भी वो जम्मू आए, लेकिन उनकी ज़बान पर एक भी वर्ड कश्मीरी पंडित समुदाय का आज भी नहीं आया।
तो इसीलिए हमें लगता है कि हम पिछड़े वर्ग में दिन ब दिन जा रहे हैं। और हमारी जो आने वाली नई जनरेशन है, जब हम ऐसी एक साइड से तो गवर्नमेंट ओपनली अनाउंस करती है इन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म कि रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स टॉप मैनिफेस्टो में उनके 2014 से ये हम सुनते आ रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हमें तो ग्राउंड लेवल पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हम वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, हम इतना चाहते हैं कि हमारे साथ भी थोड़ा न्याय तो हो, क्यों कब तक हम सहेंगे, यही हमारा तात्पर्य है। जिनोसाइड मुझे विक्रम जी ये बताइएगा कि कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई, फिल्म को लेकर काफ़ी यूफोरिया था, हमने बहुत सारे थिएटर्स से वीडियोज़ वायरल हुई और काफ़ी दिनों तक वो सिलसिला चलता रहा, क्योंकि मैं कश्मीरी पंडित समुदाय को पिछले 16 साल से लगातार रिपोर्ट कर रहा हूँ। अचानक बीच में हवा चलती है तो हम आपके कैंपों की तरफ आते हैं, आपकी तरफ आते हैं, आपकी खबरें चलना शुरू हो जाती हैं। फिर उसके बाद थोड़ा मौसम ठंडा हो जाता है, फिर 10-12 साल के बाद फिर हमको आपकी याद आती है, फिर बीच में 10-1 साल गुजर जाते हैं, फिर हम आपकी याद आती है। लेकिन हकीकत ये है कि जो मैं देख रहा हूँ, आप आज भी जगती के माइग्रेंट उन्हीं कैंपों में हैं, वो जो 1 रूम टेनेमेंट है जिसमें एक वॉशरूम है और एक लॉबी और एक किचन और एक बेडरूम, और बाकी समुदाय के लोग, चाहे आपकी एम्प्लॉयमेंट के मसले हों, वो भी वैसे के वैसे हैं। तो आपसे ये जानना चाहूँगा, आप कह रहे हैं कि पिछले, अब इस नई सरकार को भी 8 साल हो गए हैं, तो 8 साल में ऐसा बड़ा क्या हुआ है जिसको लेकर आपको लग रहा है कि वाकई इस सरकार में कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उसको एप्टली रिड्रेस करने के बारे में इस सरकार ने तय कर लिया है? देखिए, जब भी 2014 में जब बीजेपी का जो खासकर मैनिफेस्टो आया था नेशनल लेवल पर, उसमें 370 उन्होंने खासकर मेंशन किया था कि 35A आर्टिकल और 370 को वो रिमूव करेंगे, एब्रोगेशन को। और उनका था कश्मीरी पंडित्स की रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन विद डिग्निफाइड ऑनर। और उसमें मुझे लगता है 370 और 35 से जो ही हट गया, जब वो था, जब लागू था या जब वो उसको इरेज किया गया, हमें नहीं लगता दोनों कंडीशंस में कोई हमारे, खासकर हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए कोई फ़ायदा आज तक हुआ ग्राउंड लेवल पर। जब रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन की हम बात करते हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ को एक साइड से आप बॉन्ड लिख के वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मतलब दे विल नॉट गेट ट्रांसफर टू एनी पार्ट ऑफ इंडिया और एनी, कश्मीर से वो आ ही नहीं सकते। एक साइड से तो मतलब उनसे हस्ताक्षर लेके बॉन्ड पर लिए जाते हैं और वहाँ पर पैकेज दिया जाता है। तो दूसरी साइड से दे आर फीलिंग इनसिक्योरिटी इन देयर गवर्नमेंट अकोमोडेशंस आल्सो देयर। शेखपुरा में, वेसू में, मटन में, जहाँ भी लोग रहते हैं, जिस हिसाब से किलिंग्स पिछले कई दिनों से फिर वहाँ पर किलिंग्स का दौर श्रीनगर में फिर से लागू हुआ है, तो हमारी माइनॉरिटीज़ जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ है वो भी खौफ में है, खाली हमारी कश्मीरी पंडित नहीं, जितने भी वहाँ भारत के अदर स्टेट्स के भी। क्या आप इसको मानते हैं एक ज्यादती है कि आपके समुदाय के जितने बच्चे हैं उनको नौकरी तो दी जाती है कश्मीर में, लेकिन कहा जाता है कि नौकरी आप वहीं करेंगे, ट्रांसफ़र नहीं होगी आपकी जम्मू, तो और उसके बाद वो रहते भी वेसू के कैंपों में हैं, तो आप तो मुस्लिम समुदाय के साथ तो वहाँ पर आप रह नहीं रहे हो, तो आप कैंप में ही रहे हो, तो आपके फिर ये कंडीशन लगाना किस हद तक सही है? देखिए, हमारे हिसाब से तो सही नहीं है, लेकिन सरकार, देखिए, जब किसी परिवार में जिनका एक बेटा हो, माँ बाप बुजुर्ग हो, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, वो कश्मीर में तो लैंडलॉर्ड थे, लेकिन यहाँ पर आके भिखारी बन गए क्योंकि उनका सब वहाँ रह गया, तो उसके बाद उसका जो बच्चा पढ़ा लिखा था उसको ओवर एज हो रहे थे, उनको जॉब नहीं मिल रहा था, एंड दैट वाज द ओनली प्लेस एट दैट टाइम जहाँ पर गवर्नमेंट ने उनको जॉब दिया और उसके अगेंस्ट में उनसे बॉन्ड लिखवाया गया और वो मजबूर थे क्योंकि वो अपने बॉन्ड विड्रॉ होना चाहिए, 100% होना चाहिए। हम इसके फेवर में हैं, क्योंकि अगर जम्मू में कोई एम्प्लॉयमेंट मिलती है, यहाँ के लोकल्स को मिलती है या किसी और कम्युनिटी को मिलती है, उनसे क्यों नहीं बॉन्ड लिया जाता? खासकर उस वक्त जब पंडित से क्यों बॉन्ड लिया जाता है हर बार? खासकर उस वक्त जब आपने डिविजनल, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद ये जो स्टेट कैडर का जो सिलसिला जम्मू कश्मीर में, तो वो आपने अब ख़त्म किया, यानी अब कोई भी जम्मू डिवीज़न का बच्चा कश्मीर डिवीज़न में लग सकता है, कश्मीर डिवीज़न का बच्चा जम्मू डिवीज़न में लग सकता है, लेकिन उसके बीच में भी ये जो कंडीशन आपके लिए है, ये कितना बड़ा जुल्म? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक ही प्रश्न करना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से और LG मनोज सिन्हा जी से। 6000 एम्प्लॉयज़ का पैकेज अनाउंस हुआ था इन प्रीवियस गवर्नमेंट ओनली। मनमोहन सिंह जी ने यहाँ पर अनाउंस किया, हम उसके साक्षी है, हमारे सामने बात हुई है। वो 6000 वैकेंसीज आज तक नहीं फिलअप हुई, लैप्स किसका है? देखिए, हमेशा दोष दूसरे पर नहीं देना चाहिए। मैं खास कर बोलूँगा, कश्मीरी पंडित समुदाय जो है 99% लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उनकी जो भी उनका विजन है उसके साथ है, लेकिन ग्राउंड लेवल में जब तक हमें कुछ दिखेगा नहीं, तभी तो आप सामने वाले की वाहवाही करेंगे ना। 6000 वैकेंसीज आज तक फिलअप नहीं हुई है। रिलीफ जो पैकेज मिलता है, रिलीफ जो बेनिफिट्स मिलता है फॉर 4 सोल्स, 13,000 की राशि है इस टाइम भी, जो मात्र 108 रुपये प्रतिदिन प्रति सोल बैठता है। आप बताइए, 108 रुपये में एक व्यक्ति क्या करेगा? वो दवाई खाएगा
वो फीस भरेगा बच्चों की, वो राशन लाएगा। मतलब दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आवर कम्युनिटी इज़ फेसिंग सिंस लास्ट 32 ईयर्स। लेकिन अब इसका कोई अंत तो आना चाहिए। अगर आप भी मोदी जी, अगर आप भी इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालेंगे तो मुझे नहीं लगता अगले 30-40 साल तो हमारी कम्युनिटी तो ख़त्म हो जाएगी। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन, उसको शायद कश्मीर के बारे में कुछ पता भी नहीं है। जब तक आप वहाँ सामान्य हालत नहीं बनाएंगे, उसमें पूरा सभी जितने भी होम मिनिस्ट्री है, उसमें लोकल यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, सबकी हेल्प नहीं लेंगे। और एक मैं कहता हूँ, आप एक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के एक एपेक्स कमेटी एक क्रिएट कीजिए जो सरकार के साथ साझा होकर वहाँ पर ग्राउंड लेवल में आपके साथ काम करें, तभी इसका कोई सोल्यूशन हो सकता है, जो हमें लगता है। और जिनोसाइड कमीशन जब तक नहीं होगा, और टेम्पल एंड श्राइन बिल, ये 2 डिमांडें बहुत देर से चल रही है। टेम्पल एंड श्राइन बिल बनाने में क्या है, अगर मुस्लिम कम्युनिटी के पास अवका बोर्ड है, अगर सिख कम्युनिटी के पास उनका गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी, तो हमने कौन से पाप किए हैं? हमने एक ही पाप किया है, क्यों हमने हिंदुस्तान का झंडा हमेशा अपने सर के ऊपर रखा है। हम 2 टाइम का खाना नहीं खाएंगे, लेकिन नेशनल फ्लैग को हमेशा हम इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर यही एक नेशनलिस्ट के साथ यही उसको फाइनली मिलना है, तो मुझे लगता है भारत में रहने का फिर हमें हक ही नहीं है। हम तो पीओके से भी बदतर हो रहे हैं दिन ब दिन। इसीलिए मैं आपके माध्यम से फिर उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, हमारी कम्युनिटी के बारे में कुछ सोचिए और जिनोसाइड कमीशन बिठाइए। आपने भी कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर को, उनके आर्टिस्ट्स को अपने यहाँ बुलाया, उनको आपने भी फेलिसिटेट किया मोदी जी। अगर उनको, क्योंकि आपने दर्द को समझा, तो उस दर्द को समझने के बाद उस पर मुझे लगता है उस पर कुछ इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। बिकॉज यू आर द मैन हु इज एट पावर एट सेंटर। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, हम वी आर डिपेंडेंट ऑन यू। हाँ, हम पूरा सहयोग आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये बताइएगा कि क्या फिल्म आपके सेंटिमेंट को कन्वे करने में तो कामयाब हो गई, लेकिन थिएटरों से उतर गई? देखिए, थिएटरों से उतरने की बात नहीं है। कश्मीर फाइल्स बहुत ही लो बजट मूवी थी, और इसने इतनी कमाई 8-10 दिन में कर ली है। इसने पूरे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और पूरी इंडस्ट्री में अगर जितने भी डायरेक्टर्स हैं वो क्यों में लग जाए ना, तो फिर भी मतलब उनके पास फाइलें ख़त्म नहीं होंगी। इतनी फाइलें बन सकती है ऑन कश्मीरी पंडित, एक्सोडस, मास एक्सोडस। ये हर घर की कहानी। प्रैक्टिकल स्टेप, जैसे आपने कहा जिनोसाइड कमीशन बनाना, जैसे आपने कहा कि यासीन मलिक हों, बिट्टा कराटे हों, इनके खिलाफ पुख्ता केसेस बनाना और फास्ट ट्रैक कर देना सारे मामले को, ताकि जल्द से जल्द इनको सजाएं हों। ये ना हो कि सरकारी दामाद बनकर एक लंबे लंबे वक्त तक जेलों में रहें। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सारे प्रैक्टिकल स्टेप, और उसके बाद जैसे आपका जगती में जो माइग्रेंट कैंप है, उस कैंप में जो एकोमोडेशन है वो सफिशिएंट नहीं है परिवारों के लिए, जो परिवार वहाँ पर रह रहे हैं, तो ये क्या प्रैक्टिकल स्टेप्स आपको नहीं लगता कि ये ज़रूरत है, ये उठाए जाने? ये कैंप जगती में है या मुठी में है या पुरखू में है, कहीं पर भी है माइनॉरिटीज़ के लिए जम्मू में, इट इज़ टेम्परेरी बेस्ड शेल्टर ओनली, हम इसको वैसा बोलेंगे। ये वही लोग यहाँ पर रहते हैं जिनके पास वहाँ पर 15-15 कनाल की अपनी। इज इट एप्ट एंड फिटिंग? क्या आपको लगता है कि एक परिवार के लिए इतनी एकोमोडेशन काफ़ी है जितनी दी गई है? इट इज़ नॉट सफिशिएंट एट ऑल फॉर एनी फैमिली। वो 2 साल हो या 4 साल हो, कहाँ पर बच्चा पड़ेगा? वहाँ पर किचन सामने है, मेहमान आता है, उसने भी वही सोना है, बैठना, खाना है। लेकिन हम चाहते हैं रिटर्न एंड रिहेबिलिटेशन, हम भी चाहते हैं। हम अपनी मातृभूमि को के पास वापस जाना चाहते हैं। हमने वहाँ अपना बचपन बिताया, हमारे पेरेंट्स के वहाँ पर ख्वाब जुड़े हैं उस धरती के साथ। अभी विवेक तनखा एक बिल लाए थे, कांग्रेस के एमपी हैं, उन्होंने अपने बिल में मांग की है सेपरेट होमलैंड की। हालांकि वो कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन उन्होंने उसमें सेपरेट होमलैंड की बात की है। उन्होंने कहा हर कश्मीरी पंडित समुदाय को एक बंदूक दी जानी चाहिए। उसके अलावा और भी कई मांगे। तो आप भी क्या सेपरेट होमलैंड की मांग के साथ हैं? क्योंकि अभी एक कांग्रेस का एमपी सेपरेट होमलैंड मांग रहा है, जो कि बिल्कुल मतलब अभूतपूर्व है। ये मांग तो पनुन कश्मीर की रही है, ये मांग तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस की रही है, लेकिन कांग्रेस ने कभी इस मांग का समर्थन नहीं किया। लेकिन अब एक कांग्रेस एमपी का कहना कि आपको सेपरेट होमलैंड होना चाहिए, क्या आप उस मांग के साथ हैं या आप उसके खिलाफ हैं? सेपरेट होमलैंड तो इशू ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारी जो खासकर धरार है वहाँ पर, जैसे हरि पर्वत है वहाँ पर, शंकराचार्य है वहाँ पर, चक्रेश्वर है वहाँ पर, खीर भवानी तिरुमला है वहाँ पर, तो वो तो वहाँ पर ही है ना जहाँ पर उन्होंने वास किया था। वो उठा के आप किसी सेपरेट होमलैंड में तो ला नहीं सकते हो। तो जब तक हमारे इमोशंस हमारे एंसेस्टर्स के उन धरोहरों के साथ जुड़े हैं। मैं शोपियान से हूँ, वहाँ पर कपाल मोचन श्राइन है, जो शिव जी का बहुत बड़ा श्राइन है वहाँ पर। तो उसको उठा के हम थोड़ी किसी पीओके में या किसी जम्मू के सेक्शन में ला सकते हैं, या रामबन या बानिहाल सेक्शन में ला सकते हैं। हमें अपनी धरती पर जाना है, लेकिन वहाँ पर हालात आप ऐसे क्रिएट कीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है, रातों रात दिन कर सकती है, लेकिन वो शायद मुझे लगता अभी भी नहीं करना चाहते हैं। हमें कमिटमेंट की कमी है।
बिल्कुल। और आज भी डॉक्टर संदीप मावा जी ने अल्टीमेटम दिया था 4 बजे तक वो आत्मदाह करेंगे अगर जिनोसाइड कमीशन की मांग नहीं मानी गई। क्या हुआ उस पर? तो अभी रिसेंटली, अभी जस्ट बिफोर 10 मिनट्स हमें कॉल आई है डॉक्टर संदीप मावा की। डिवकॉम कश्मीर ने उनको इन्फ्लुएंस किया वहाँ पर। आज बोला है कि आज संडे है, आज छुट्टी है। दूसरा, यहाँ पर आज पीएम साहब जम्मू आए थे, उनका विजिट था, तो जितने भी सीनियर्स हैं हर कोई उसके साथ व्यस्त है। तो कल शाम तक वहाँ टाइम मांगा गया है, या कल शाम को या परसों शाम को। और संदीप जी ने अपना फास्ट ऑन टू डेथ जो है वो एक्सटेंड कर दिया है। अभी 3:30 बजे उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पर चल रही है इस टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने साफ तौर पर सुना है डॉक्टर संदीप मावा इस वक्त घाटी में बैठे हुए हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित समुदाय का साफ तौर पर ये कहना है कि जहां हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पूरा विश्वास है, वहीं पर हम ये चाहते हैं कि जेनोसाइड कमीशन और कुछ कंक्रीट प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाए जाने चाहिए कश्मीरी पंडित समुदाय को दोबारा घाटी में बसाने के लिए। हम किसी सेपरेट होमलैंड में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि हम वहीं पर रहना चाहते हैं जहाँ हमारे घर थे, क्योंकि वही जो आबाई जगह है, हमारी आबाई जगह पर ही हम अपना दोबारा से घर बनाना चाहते हैं। जी, एक और चीज़ मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगर राकेश टिकट के बोलने पर उसके अग्रसर उनके जो प्रोसेशंस वहाँ पर हुए, अगर उसके बोलने पर एक बिल को फार्मर बिल जो पास हुई थी पार्लियामेंट में इन बोथ हाउसेस, अगर उसको वापस रिवोक किया जाता है, क्या कश्मीरी पंडित की जो वाकई में हकदार डिमांड है, क्या जिनोसाइड कमीशन को लागू नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ वो कर सकते हैं, लेकिन आप पॉजिटिव सोचें हमारी कम्युनिटी के लिए, और हम आपको देवता मानते हैं। ऐसा ना हो कि हम आपके अगेंस्ट हो जाए, इसीलिए हम आपसे विनम्र भाव से निवेदन करते हैं, हमारे कश्मीरी पंडित के बारे में सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुन लिया आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा आग्रह है कि आप कश्मीरी पंडित समुदाय के बारे में कुछ सोचें और जल्द से जल्द जेनोसाइड कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करें।